नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीधे महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में भाजपा और पूर्णांक विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पथराव और हाथापाई की घटना सामने आई है। इस मामले को लेकर भिवंडी भाजपा विधायक महेश चौगुले ने पूर्णांक विकास अघाड़ी के नेता और पूर्व महापौर विलास पाटिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा विधायक महेश चौगुले का यह कहना है कि विलास पाटिल ने उनके इलाके में दहशत का माहौल बनाकर रखा है। आरोप है कि सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों और ठेले वालों के ठेले तोड़ दिए हैं। अब आपको बता दें, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार शिकायत लेकर विधायक के कार्यालय पहुंचे। अब ऐसे में यह आरोप लगाया जा रहा है भाजपा नेता की ओर से, जहां ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में ये भाजपा और पूर्णांक विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पथराव और हाथापाई का मामला निकलकर सामने आया है। इस मामले को लेकर भाजपा विधायक महेश चौगुले ने पूर्णांक विकास अघाड़ी के नेता और पूर्व महापौर विलास पाटिल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन आज नामांकन दाखिल करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भाजपा के सभी मुख्यमंत्री, पार्टी की राज्य इकाइयों के प्रमुख और अन्य प्रमुख नेता पार्टी मुख्यालय में एकत्रित हो रहे हैं। नितिन नवीन के पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने की संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी नेतृत्व इस पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन कर रहा है। बिहार से 5 बार के विधायक नवीन को हाल ही में पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना भी जताई जा रही है। बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए जनरेशन की लीडरशिप डेवलप की है नितिन नवीन के रूप में, और उनको समर्थन देने के लिए प्रस्तावक बनके मैं आज दिल्ली में आया हूं, उनका प्रस्तावक बनके। तो मुझे बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये नई लीडरशिप डेवलप की है, और ये नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लेके वो आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र से 22 प्रस्तावक है, उसमें से मैं हूं, और हम सभी उनको समर्थन देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज और कल बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो हम लोग को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं। आज नामांकन है और कल हम लोग नए अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। बड़ा दिन होगा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए, अब हम लोग कल से अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। बिहार के सभी कार्यकर्ता और नौजवान विशेषकर उत्साहित है कि आदरणीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए, बिहार के लिए एक खुशी का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नवीन जी करेंगे, और कल हमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी हम लोगों को मिल जाएंगे। और पूरे देश में संगठन का अनुभव जो उनका है, सरकार में उन्होंने काम किया है और कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा में काम किया है, तो सभी का अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है, और उनके नेतृत्व में और मजबूत। जिस तरह से नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ युवा भारत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का, जमीन पर काम करने वाले शून्य से शिखर तक पहुंचने का एक संदेश पूरे देश को, पूरी पार्टी को जा रही है। और खासकर बिहार के लोग गौरवान्वित हैं कि पहली बार बिहार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, और हर युवा उत्साहित है। निश्चित तौर पर इसका संदेश दूरगामी होगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय नितिन नवीन जी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं
और उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि हर युवाओं के प्रेरणा का ये स्रोत बने और प्रधानमंत्री केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार। वहीं ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पार्टी मुख्यालय में तमाम दिग्गज पहुंचते नजर आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि नामांकन दाखिल करने का भी वक्त हो चला है। अब ऐसे में नितिन नबीन आज नामांकन दाखिल करेंगे। हमने आपको तमाम बयान भी सुनाए जिसमें दिग्गज जो हैं वो समर्थन करते भी नितिन नबीन का नजर आ रहे हैं। अब ये लाइव तस्वीरें पार्टी मुख्यालय से निकलकर सामने आ रही हैं, जिस दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, एकत्रित होंगे मुख्यालय में। अब नितिन नबीन के पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने की संभावना भी जताई जा रही है इस दौरान, इसलिए तमाम जो दिग्गज हैं वो मौजूद रहने वाले ने। और यहां हम आपको नितिन गडकरी की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो भी पार्टी मुख्यालय में पहुंचते नजर आ रहे हैं। तमाम दिग्गज पार्टी मुख्यालय में एकत्रित होंगे और ये प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया आज चलेगी, जिसके बाद आपको बता दें कि कल चुनाव होगा। 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, जिसके लिए आज नामांकन होगा और तमाम दिग्गज मौजूद हो रहे हैं पार्टी मुख्यालय में। वहीं रुक करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपने सभी पदों के लिए संवैधानिक प्रक्रिया से चुनाव कराती है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का दिन है। निर्वाचन कल होगा, उसी कार्यक्रम के लिए हम सब आए हैं। तांत्रिक पार्टी है और अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव वह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कराती है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव का आज नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है और उसमें हिस्सेदारी बटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज नामांकन हो रहा है और कल उसका निर्वाचन होगा। यदि चुनाव आवश्यक होंगे तो, अन्यथा यदि निर्विरोध होंगे तो निर्विरोध रूप से उनको घोषित किया जाएगा। उसी कार्यक्रम में हिस्सेदारी बटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। वहीं दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी भाजपा के मेयर को चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे भाजपा को पूर्ण जनादेश नहीं मिला है। शिंदे सेना के विजयी उम्मीदवारों को ताज लैंड्स एंड होटल में कैदियों की तरह रखा गया है और होटल जेल में बदल गया है। केंद्र में सरकार और महाराष्ट्र में मजबूत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होने के बावजूद ये पार्षद बंद है। बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला नहीं मोदी जी। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलता है, वैशाखी लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबड़ा लेकर। अब उनके जो पार्टी के जो कोई है साथी सिंधेगढ़, उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंड्स एंड, वहाँ जेल बना दिया है। वहाँ और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है मोदी? वहीं अगली खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, जहां कांग्रेस नेता उदित राज ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार हिंसा और भ्रष्टाचार में लिप्त है। साथ ही उदित राज ने यह दावा किया कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आई तो हालात और खराब होंगे। उन्होंने बिहार का हवाला देते हुए भाजपा पर सवाल भी उठाए। उदित राज ने कहा कि भाजपा घुसपैठियों के मुद्दे पर केवल बयानबाजी करती है। सरकार हो, लेकिन बीजेपी से बेहतर ही होगी। मैं माना कि वहाँ की टीएमसी की सरकार
हिंसा भ्रष्टाचार से लिप्त है, लेकिन बीजेपी जाएगी तो और सत्यानाश हो जाएगा। मोदी जी में कोई नैतिकता तो है नहीं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। घुसपैठिए भगाने गए हैं वहां से। अरे भाई, सीमा आपके पास है, घुसपैठिए झारखंड, दिल्ली और बिहार के भगा दिए। SIR बिहार में हुआ, घुसपैठिए कितने मिले? तो झूठे प्रधानमंत्री हैं और ये केवल चुनाव लड़ते हैं, बाकी देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने MNREGA को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को MNREGA श्रमिकों से सीधे संपर्क करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि खड़गे और राहुल गांधी का पत्र PCC को भेजा गया, जिसे क्षेत्रीय भाषाओं में वितरित किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के कोच्चि दौरे को लेकर भी उन्होंने बताया कि केरल PCC महापंचायत आयोजित कर रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव कांग्रेस और UDF के लिए बड़ी सफलता रहे हैं। Review meeting yesterday with the PCC President and General Secretaries in charge, along with the Mandrava Bachao Abhiyan Coordination Committee. Basically, all over India, great anger against government is witnessing. We already completed district level upavas. Now we are concentrating on Panchayat level choppers. We are reaching to the Manrega workers. Our entire party workers are asked to reach Manrega workers and to have a chat with them and have a chopper with them. Khargeji, Rahulji's letter already been circulated to the PCCs. They will translate into the regional languages, and that also will be distributed to the Manrega workers, Pradhan, Panchayat Pradhans, and this party leaders and influencers, like people will do. वहीं लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और विधानमंडलों के सचिवों के 62वें सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन सम्मेलनों के अवसर पर देश भर से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा पूरी तरह से सज्जित है। विधानसभा परिसर में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। सम्मेलन के दौरान संसदीय कार्यप्रणाली और विधायी विषयों पर मंथन होगा। अतिथियों के आत्मीय स्वागत के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने उन्हें याद कर सादर नमन किया है। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष संजय सिंह महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उन्होंने समाज में महाराणा प्रताप के सामाजिक सद्भाव के संदेश के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। सामाजिक सद्भाव के लिए काम करने वाले ऐसे महान व्यक्तियों की पुण्यतिथि मनाना समाज में सद्भाव को बढ़ावा देता है। पार्टी के उपाध्यक्ष संजय सिंह जी हर साल महाराणा का एक विधिवत पुण्यतिथि का आयोजन करते हैं और उन्होंने ही प्रयास करके पटना की राजधानी में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का स्थापना कराया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करके। और लगातार महाराणा प्रताप का जो सामाजिक समरसता था उसके लिए समाज को संवेदनशील करने का काम करते रहे हैं। तो हर साल की भांति इस बार भी वो पुण्यतिथि का आयोजन किए हैं। माननीय नेता और हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश जी का भी आगमन हो रहा है। मैं समझता हूँ सामाजिक समरसता के लिए ऐसे पुरोधाओं की पुण्यतिथि जयंती मनाने से समाज में समरसता आता है और कैसे हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, आत्मरक्षा के लिए संघर्ष किया, कैसे सब समाज को जोड़कर आगे बढ़े, ये एक संदेश जाता है नौजवान पीढ़ी में। चले बढ़ेंगे दिल्ली की ओर, जहां त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने त्रिपुरा भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां छात्रों के लिए 6 कमरे बन रहे हैं, एक डॉर्मेट्री बन रही है। जगह बहुत कम है लेकिन हमने ढूंढकर जगह निकाली है। ये 3 मंजिला इमारत बन रही है। द्वारिका में भी जगह ली है, वहां भी एक इमारत बन रही है। इससे बहुत लोगों को फायदा होगा।
मैंने तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ ना, यहाँ पर स्टूडेंट का यहाँ पर तो ऑलरेडी 6 बड़ा रूम हो रहा है, फिर डॉर्मेटोरी एक बन रहा है, जगह बहुत कम है, लेकिन हम लोग ढूंढ ढांड के एक जगह यहाँ पर निकाल लिए। ये जो जब आप देख रहे हो ये बिल्डिंग, इसके साथ ही इनका जो लेवल रहेगा सेम लेवल में ये बनेगा, तो ये 3 स्टोरी बन रहा है, तो इससे तो काफी कुछ तो हुआ। फिर हम द्वारका में भी बहुत बड़ा एक बिल्डिंग जगह भी लिए हम लोग, वहां पर भी बन रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को फायदा होगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जन सुनवाई की। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों की फरियादें सुनी और उनके निपटारे के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिए। बता दें कि जनता दर्शन के दौरान एक बच्चे के साथ हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत भी करते नजर आए हैं सीएम योगी। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक छोटे बच्चे से बातचीत करते हल्के फुल्के अंदाज में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रों क्षेत्र में कल से चल रही मुठभेड़ अभी भी जारी है। अब आपको बता दें कि आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में अब तक भारतीय सेना के 8 जवान घायल हो चुके हैं। घायल जवानों को तुरंत वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, और 3 को एयरलिफ्ट किया गया है। चुनौतीपूर्ण हालात और कठिन रास्तों के बावजूद सेना के जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और 2 से 3 जैश के पाकिस्तानी आतंकियों को चारों तरफ से घेर रखा है। वहीं बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में लगातार मुठभेड़ अभियान जारी था। इसी के मद्देनजर ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में अब तक भारतीय सेना के 8 जवान घायल हो गए हैं। बता दें कि घायल जवानों को तुरंत वहां से निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, और 3 को एयरलिफ्ट भी किया गया है। वहीं रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का, जहां शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का गंगा स्नान को लेकर अनशन दूसरे दिन भी जारी है। बता दें मौनी अमावस्या पर प्रोटोकॉल के साथ स्नान की मांग को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब साधु संतों और प्रशासन के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल संगम नोस पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शंकराचार्य को सीमित संख्या में पैदल जाकर स्नान करने को कहा, लेकिन वो इस पर राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि उन्हें पूरे सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ संगम ले जाया जाए, जो भीड़ की वजह से संभव नहीं बताया गया। अब ऐसे में दूसरे दिन भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन जारी है। वहीं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में निर्माणाधीन मॉल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की डूबकर मौत के मामले में नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को सस्पेंड कर दिया है। बता दें इसके साथ ही सेक्टर 150 से संबंधित अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। संबंधित विभाग से लोटस ग्रीन बिल्डर के आवंटन और निर्माण रिपोर्ट को तलब किया गया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाओं को पुनः निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। अब आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में निर्माणाधीन बिल्डर की साइट पर भरे पानी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार गिरने से डूबकर मौत हो गई थी। बता दें कि इस मौत को लेकर लोगों में आक्रोश है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां जस्टिस फॉर युवराज के नारों के साथ लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सेक्टर 150 नोएडा में जो दुखद घटना कल हुई है, उसके संबंध में नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे इसमें। अभी उसकी पूरी विस्तृत जांच करवा रहे हैं। जांच में पता चलेगा किसकी जमीन थी, किसको आवंटित है और कौन उसका किसको मेंटेन करनी थी। वो जो रोड जा रही है वहाँ पर अभी तक तो हमारा जो है ना बसा हुआ सेक्टर नहीं है वो अभी, तो हम लोग जहाँ पर बसावट होती है वहाँ पर काम करवाते हैं और आवश्यकता के हिसाब से यहाँ जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ करवाएंगे। जांच उपरांत जांच के बाद कार्रवाई होगी। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ।
हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे, डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो बच सकता था। जी, उस दिन रात को 12 बजे की घटना है, लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़ में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था, मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोड़ में दाग गया। तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी होते। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर। चलिए बढ़ेंगे बिहार की ओर, जहां मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस के विशेष एक्शन अभियान से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि सम्राट की पुलिस ने ऐसा एक्शन दिखाया कि अपराधी या तो थाने की दहलीज पर सर झुकाने को मजबूर हुए हैं या फिर अपने घरों को बुलडोजर के नीचे जाते देख सन्न रह गए। बता दें एसएसपी कांतेश मिश्रा के सख्त आदेश पर जिले के 46 थाना क्षेत्रों में एक साथ महाअभियान चला, जिसमें पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ 299 ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई कर साफ संदेश दे दिया है कि अपराध करोगे तो अंजाम भुगतोगे। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।